वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद और उसी जज्बे के साथ जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले पीओ न्यूज से जारी उसको रखते हैं कंटिन्यू और आपको बताते हैं कि खान साहब ने एक नाम लिया था और उस नाम के साथ उनका कहना था कि ये वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। साथ ही हमारे प्यारे से खान साहब कहते हैं कि भाई ऊपर गॉडफादर नीचे छोटा डॉन है। वैसे छोटे डॉन की बात की तो खान साहब छोटा डॉन तो बड़ा मज़ाहिया सा किरदार था ना। वैसे ये तो है कि खान साहब खुद शायद सियासत की दुनिया के डॉन बनना चाह रहे हैं और ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में ना खान साहब कह जाए। वैसे तो ये कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं ना, कभी वो शाहरुख खान का डायलॉग चोरी कर लेते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। तो मुतवक्का है हमारे प्यारे से खान साहब ये बात भी कह दें कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के सियासतदान कर रहा है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन से मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पॉसिबल है भाई। खान साहब का जब दिल में आता है ना कुछ भी कह जाते हैं। वैसे खान साहब से मेरा सवाल था कि खान साहब आपकी जान भी तो किसी तोते में तो सर होगी ना। सर तोता है या तोती है, इसकी भी थोड़ी सी अगर निशानदेही कर देंगे तो बेहतरी हो जाएगी। पूछ रही है सर, कौम पूछ रही है, मैं कौम के बिहाफ पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। अलबत्ता दूसरी बात नाज़रीन यहाँ पे ये आती है कि भाई तोता है या तोती है वो तो एक तरफ, लेकिन दूसरों के मोबाइल पे मौसूल होने वाले मैसेज और लफ्ज मैसेज ही, यानी कि एक जो वर्ड होता है मैसेज, वो मैसेज मैसिव अंदाज में खान साहब की जान जरूर निकालता रहता है। अलबत्ता तोता हो या ना हो, तोती हो या ना हो, एक कुर्सी जरूर है जो कि इस्लामाबाद में रखी हुई है और उसमें हमारे खान साहब की जान है। अब वो कुर्सी कब मिलती है नहीं मिलती, या खान साहब के पहुंचने से पहले ही कुर्सी की टांगें कट जाती हैं, और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इस पर मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, उस खान साहब अपनी जान तक पहुंच पाएंगे, अपनी जान अपनी मान अपनी शान तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए तो इंतजार करना होगा 2018 के इंतखाब का। मुझे लग रहा है कि 2018 के इंतखाब के बाद उससे अगले और उससे अगले और उससे अगले का इंतजार करना होगा, क्योंकि कहा जाता था कि कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है, फिर कहा जाने लगा लाहौर कलंदर्स की जीत तक उधार बंद है, और अब ये भी कहा जाने लगा है कि खान साहब के वजीर आजम बनने तक उधार बंद है। आप मुक्का मारें तो आपके मुक्के में चोट लग जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, लेकिन वो ना टूटे। वो वाला पुख्ता यकीन रखते थे, एक माफ कीजिएगा पुख्ता जमहूरियत पर यकीन रखते थे। सर ये हुई ना बात, गुफ्तगू करने का आ जाएगा मजा, क्योंकि सर सवाल ये बात ये कि आपने कहा ना पुख्ता जमहूरियत। सर जमहूरियत होती क्या है? सर जमहूरियत ये होती है कि जमहूर को राय देने का मौका मिलता है, और फिर ऐसे लोग जिनको जो जमहूरियत के नतीजे में लोगों के वोटों के नतीजे में आगे आते हैं और उसके बाद वो कामयाब हो जाते हैं या वॉट एवर जो भी होता है, उन्हें नुमाइंदगी का मौका मिलता है। तो सर जमहूरियत के नाम पे सर ये जो हमारे यहाँ वडेरों से डील करने के बाद और जागीरदारों से डील करने के बाद पूरे गाँव के वोट खरीदे जाते हैं, सर ये कौन सी जमहूरियत है? अच्छा सर ये बात जरूर बताइएगा, सर जमहूरियत यानी कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से बंदा ऊपर आए और उसके बाद आगे बढ़ता चला जाए, यानी कि एवरीबॉडी कैन बी अ लीडर, कोई भी बन सकता है, हर बंदे को राइट होता है, हर बंदे को इख्तियार होता है। लेकिन सर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? सर हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब बनाते हैं एक पार्टी, और सर पार्टी बनाने की बात क्या होता है? पार्टी बनाने की बात होता है कि एक बड़ा ओहदा भाई को, दूसरा बड़ा ओहदा बेटे को, तीसरा बड़ा ओहदा बेटी को, उसके बाद भतीजे को, उसके बाद बेगम को, उसके बाद भतीजे के दोस्त को। वो होता है ना सर एक चीज आई थी और एक गाना आया था, उसमें कहा गया था कि साईं तो साईं का वो 4 टांगों पे चलने वाला भी साईं। तो सर ये जमहूरियत में ये है कि भाई अब्बा लीडर है तो उसके बाद सारा खानदान, पूरा का पूरा खानदान, ऊपर से लेके ए से लेके जेड तक, बल्कि कैपिटल में भी और स्मॉल में भी दोनों लगा लें, वो तमाम के तमाम लीडर बन जाते, चाहे उन्हें बोलना आता हो ना आता हो, लोगों के मसाइल से आगा हो या ना आगा हो, कभी उन्होंने खुद मुश्किलात को फेस किया हो या ना किया, लेकिन सारे के सारे लीडर बन जाते हैं। और सर ये कौन सी जमहूरियत चल रही है? अलबत्ता मेरी सर आपसे ये भी एक वो थी सर, एक सवाल था, एक बात थी सर, हमारे यहाँ ना जमहूरियत के नाम पे ये भी होता है कि एक भाई एक सियासी पार्टी में, वो वहां का लीडर, दूसरा भाई दूसरी सियासी पार्टी में, वो वहां का लीडर, और दोनों के दोनों मिलकर चूना लगा रहे होते हैं। सर इस तरह की चीजें चल रही होती हैं। बहरहाल ये अगर यही इसी जमहूरियत पे कायदे आज़म यकीन रखते थे तो आप ये बात अगर हल्फिया भी कह देंगे तो भी मुझ समेत पूरी कौम मानने पर यकीन नहीं मानेगी और यकीन नहीं कर सकेगी। बढ़ते हैं नाज़रीन अपनी आज की अगली खबर की जानिब, और इसके बाद नाज़रीन आपके पास जो मैंने चीज बतानी है या जिस चीज को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया वो बड़ी मुनफरिद से है, और वो ये है क्योंकि मैं खबरों के साथ साथ कुछ इश्तिहारात पे भी बात करता हूँ। इश्तिहार कुछ ये था नाज़रीन कि मैंने देखा कि एक साहब डंपल हाथ में लेके जिम में बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब उन्होंने थम अप किया हुआ है और उनकी शेफ बनी हुई है,
और ऊपर लिखा हुआ है हाइजीन रेजर, हाइजेनिक रेजर, कुछ इस तरह की चीज थी। तो पहली बात तो ये कि बंदा मतलब जिम जाता है वर्जिश करने, एक्सरसाइज करने या शेप बनाने जा रहा होता है जिम का। अब ये होता है कि बंदा नाई की दुकान पे बैठा हुआ है, उसके आधे चेहरे पे क्रीम लगी हुई है और आधे चेहरे से शेप बन चुकी है, और वहां पे उसके हाथ में रेजर होता है, डंपल के बजाय रेजर होता है या ब्लेड होता है, और दूसरी जानिब वो थम अप करने के बजाय, मतलब थम अप तो ऐसे कर रहा है जैसे जैसे हैट्रिक मुकम्मल कर लियो, जैसे दुनिया फतह करके आ गया। अबे भाई थम अप करने की क्या जरूरत है? दिन में 2 करोड़ या 50 करोड़ आदमी दिन में शेप बनाते होंगे, ये थम अप ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या दुनिया फतह करके आ गए। तो ये होता है कि भाई वो नाई की दुकान पे बैठा हुआ है, आधे चेहरे पे उसकी क्रीम है, आधा चेहरा शेव हो चुका है, हाथ में रेजर है, और फिर वो यूं इशारा कर रहा होता है कि देखो आपके भाई ने जो है ना, यूं इशारा होता है कि ये था रेजर और ये शेव बनी है, समझ में आ जाता। मतलब ये अजीब बेतुके से होता है। वैसे हाइजेनिक खाने तो होते थे, अब हाइजीन रेजर भी आने लग गया हमारे। वाह भाई कमाल है, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारी चल रही होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की चीजें आती रहती हैं और हम इन बेतुकी चीजों को बनाते रहते हैं अपने प्रोग्राम यानी कि पीओ न्यूज का हिस्सा। लिहाजा आज के प्रोग्राम को, आज के एपिसोड को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त पहुंच चुका है अपने इख्तिताम को। आपको बताते चलें, आप हमें रोजाना पीएसएल के हर मैच के साथ लाइव देख सकते हैं, कुछ इसी तरह के चटपटे और जबरदस्त किस्म के तजजियों के साथ। तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल। मेजबान मिर्जा सुभान बेग को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं चलता और आपको कहता हूं खुदा हाफिज, यानी कि मैं हूं चलता और आपको करता हूं चलता। तो लिहाजा अल्लाह निगहबान।